बालासोर ट्रेन हादसे में मारे गए 278 लोगों में से 101 शवों की शिनाख्त होनी बाकी है। शिनाख्त के बाद परिजनों को शव सौंपे जाएंगे। बालासोर ट्रेन हादसे में घायल हुए 1100 यात्रियों में से 900 लोग अब तक डिस्चार्ज किए गए हैं। 200 लोगों का अभी भी इलाज जारी है। बीएमसी के हेल्पलाइन नंबर में शवों की शिनाख्त के लिए 200 से ज्यादा फोन कॉल्स आए हैं। अब तक 55 शवों को उनके परिजनों को सौंपा गया। बालासोर ट्रेन हादसे पर रेलवे पुलिस की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई। अज्ञात के खिलाफ दर्ज हुआ केस। एफआईआर में लापरवाही से मौत की धाराएं लगाई गई हैं। ट्रेन हादसे की जांच के लिए बालासोर पहुंची सीबीआई की टीम। मानवीय भूल, तकनीकी गलती और साजिश, तीनों एंगल से जांच। रेलवे ने ट्रेन हादसे में मारे गए लोगों की शिनाख्त की अपील की है। हॉस्पिटल में घायलों के इलाज और हादसे में जान गंवाने वालों की फोटो वेबसाइट में भी अपलोड हुई है। बालासोर ट्रेन हादसे में मारे गए लोगों के शवों की शिनाख्त के लिए एम्स भुवनेश्वर में हेल्प डेस्क बनाई गई। ट्रेन हादसे को लेकर बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का टीएमसी पर गंभीर आरोप। कहा, बालासोर ट्रेन हादसे के पीछे टीएमसी का हाथ। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, साजिश रचने में टीएमसी का हाथ, इसलिए सीबीआई जांच के ऐलान के बाद से टीएमसी परेशान। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बालासोर हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया। ममता बनर्जी ने कहा कि हादसे में जिन लोगों ने अपने हाथ पैर खोए हैं उन्हें भी होमगार्ड्स में नौकरी दी जाएगी। बालासोर ट्रेन हादसे में घायल हुए बंगाल के लोगों से मिलने आज भुवनेश्वर और कटक जाएंगी सीएम ममता बनर्जी। बंगाल के रहने वाले 53 लोगों का इलाज चल रहा है। रेल मंत्री का इस्तीफा मांगने पर हरदीप सिंह पुरी ने कांग्रेस पर पलटवार किया। कहा, उनके दौर में 26/11 हमले के बाद मुंबई पहुंचने में एनएसजी को 10 घंटे लगे। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि हादसे के बाद सबसे पहले पीएम ने घटनास्थल का दौरा किया। वहां 3 केंद्रीय मंत्री लगातार मौजूद थे। हादसे के 51 घंटे के अंदर रेल लाइन को किया गया बहाल। ट्रेन हादसे पर बालासोर के कलेक्टर का बड़ा बयान। कहा, हादसे के बाद शख्स ने फोन कर बताया कि रेलवे ट्रैक हुआ धमाका। बालासोर ट्रेन हादसे को लेकर सिविल एविएशन मंत्रालय ने एयरलाइंस कंपनियों को जारी की एडवाइजरी। मृतकों के शवों को मुफ्त में उनके घर तक पहुंचाने के दिए निर्देश। क्या की रिपोर्ट में रेल सुरक्षा से जुड़ी बड़ी खबर। राष्ट्रीय रेल संरक्षण कोष में नहीं की गई कटौती। कांग्रेस ने रेल संरक्षण कोष में कटौती का आरोप लगाया था। बीरभूम में बालासोर ट्रेन हादसे में मारे गए लोगों के घर पहुंचे टीएमसी विधायक। पीड़ित परिवार को सौंपा 2 लाख का चेक। एम्स भुवनेश्वर के कर्मचारियों ने ट्रेन हादसे में मारे गए लोगों की आत्मा की शांति के लिए किया दीपदान। 2 मिनट का मौन रखकर किया गया शांति पाठ। साक्षी मलिक और बजरंग पूनिया ने आंदोलन से हटने की खबर को किया खारिज। कहा, इंसाफ मिलने तक जारी रहेगी हमारी लड़ाई। साक्षी मलिक ने टीवी9 भारतवर्ष को बताया कि आंदोलन वापस लेने की खबर बेबुनियाद। इंसाफ की लड़ाई में न हम में से कोई पीछे हटा है न हटेगा। बृजभूषण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवान नौकरी पर लौटे। साक्षी मलिक ने कहा, नौकरी के साथ जारी रहेगा आंदोलन। अमित शाह से बातचीत हुई थी। महिला पहलवान साक्षी मलिक का आरोपों पर पलटवार। कहा, हमारी जिंदगी दांव पर लगी हुई है, उसके आगे नौकरी तो बहुत छोटी चीज है। बजरंग पुनिया ने ट्वीट कर कहा, अगर नौकरी इंसाफ के रास्ते में बाधा बनी तो उसे छोड़ने में 10 सेकंड का भी वक्त नहीं लगेगा। हमें नौकरी का डर मत दिखाइए। पहलवानों के आंदोलन पर टीवी9 भारतवर्ष से बोले राकेश टिकैत। कहा, 9 जून का कार्यक्रम रद्द हुआ है, आंदोलन नहीं। सरकार से बातचीत के बाद 9 जून का कार्यक्रम रद्द किया गया। राकेश टिकैत ने कहा, बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी से कम कुछ भी मंजूर नहीं। सरकार एक कदम आगे बढ़ी तो हम एक कदम पीछे हटे। पहलवानों की नौकरी में वापस लौटने पर किसान नेता राकेश टिकैत का बयान। कहा, पहलवान नौकरी भी करेंगे और अपनी बात भी कहेंगे। सच बोलना कोई अपराध नहीं। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का पलटवार। कहा, राहुल ने मोहब्बत की दुकान नहीं नफरत का शॉपिंग मॉल खोला है। सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद सोलंकी और द्रौपदी मुर्मू के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। दोनों देशों के बीच 4 समझौतों पर हस्ताक्षर भी हुए। ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी पर अमृतसर में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मी समेत पैरामिलिट्री फोर्सेस की 7 कंपनियां तैनात।
रूस यूक्रेन के बीच भीषण होगी जंग। यूक्रेन ने शुरू किया काउंटर ऑफेंसिव। रूस पर यूक्रेन का 3 तरफ से अटैक। यूक्रेन का अवदीवका, ज़ैपोरिज़िया, बेल्गोरोद से अटैक। रूस ने 3 मोर्चों पर दिया करारा जवाब। अगले कुछ दिनों में और भयानक होगा युद्ध। कीव के लिए बढ़ने वाली मुश्किलें। कीव के एयर डिफेंस सिस्टम की क्षमता बेहद कम। शहर के 1/3 बम शेल्टर काम नहीं कर रहे। रूसी कब्जे वाले डोनेस्क में यूक्रेन की आर्टिलरी ब्रिगेड ने कॉम्बैट ऑपरेशन तेज किए। यूक्रेनी फोर्स ने सेल्फ प्रोपेल्ड गन से बैक टू बैक 122 mm के गोले दागे। यूक्रेन के 2 सुखोई 25 फाइटर जेट्स ने रूस के सैन्य ठिकानों पर पिन पॉइंट बमबारी की। रूसी डिफेंस सिस्टम इन हमलों को रोकने में फेल साबित हुए। रूसी पैसिफिक फ्लीट की जंगी तैयारी। पैसिफिक फ्लीट मिलिट्री ड्रिल में 60 से अधिक वॉरशिप शामिल। नेवल एविएशन एयरक्राफ्ट भी शामिल। ज़ैपोरिज़िया में रूसी फाइटर जेट का जोरदार प्रहार। हमले में अमेरिकन बख्तरबंद गाड़ियों को ध्वस्त किया। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो। यूक्रेन के प्रधानमंत्री का बयान। यूक्रेन के पायलटों को ब्रिटेन में दी जा रही है F-16 की ट्रेनिंग। पहले बैच में ट्रेनिंग जारी। TAT और लेपर्ड टैंक के बीच जल्द हो सकती है सीधी टक्कर। रूसी सैनिकों ने फ्रंटलाइन पर कई लोकेशन में जर्मन टैंक लेपर्ड के पहुंचने की पुष्टि की। दुनिया को डराने वाली रूस की एटमी तैयारी। बैरेंट्स सी में रूस ने उड़ाए परमाणु बॉम्बर। नॉर्वेजियन सागर में रूसी परमाणु बॉम्बर ने उड़ान भरी। बैरेंट्स सी में करीब 5 घंटे तक रूसी एटमी बॉम्बर ने रेकी की। बॉम्बर के साथ MiG-31 ने भी उड़ान भरी। रूस के अल्ताई में बिजली घर पर बड़ा हमला हुआ। बिजली घर में विस्फोट से ज़ेलोवस्की जिले की बत्ती गुल हो गई। पावर कट से पानी सप्लाई भी बाधित। यूक्रेन में ब्रिटिश सैनिकों के होने के नए सबूत मिले। यूक्रेन के रूसी बमबारी से 2 ब्रिटिश सैनिकों की मौत हुई। रूस ने सुखोई 24 से यूक्रेनी ठिकानों पर बॉम्ब बरसाए। ईरान और सऊदी अरब के रिश्तों में सुधार का एक और कदम। सऊदी अरब में ईरान का दूतावास 7 साल बाद फिर खुला। 2016 में सऊदी अरब में ईरान का दूतावास बंद हुआ था। दक्षिण डोनेस्क में रूसी फोर्स की बड़ी कार्रवाई। अमेरिकी मिलिट्री इक्विपमेंट्स रूस ने तबाह किए। कई पोस्ट पर यूक्रेन के हमले का बदला भी लिया। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। बृजभूषण सिंह के घर पहुंची दिल्ली पुलिस। गोंडा पुलिस ने 12 लोगों के बयान भी लिए हैं और परिजन सहयोगी सुरक्षा कर्मियों ने बयान दर्ज किए हैं। दिल्ली पुलिस की SIT रविवार रात उनके पैतृक निवास पहुंची थी। 12 लोगों के बयान लिए हैं और इनमें सांसद के करीबी, परिजन, सहयोगी और सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। SIT ने पूर्व में 125 गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए और अब यह संख्या 137 पहुंची। तो दिल्ली पुलिस पहुंच चुकी है बृजभूषण सिंह के घर। जो बड़ी जानकारी इस वक्त आ रही है, पुलिस ने 12 लोगों के बयान दर्ज किए हैं। प्रीति श्रीवास्तव हमारे साथ, हमारी संवाददाता इस वक्त जुड़ चुकी हैं। प्रीति, क्या जानकारी मिल रही है? खबर यह आ रही है कि पुलिस ने और लोगों के बयान दर्ज किए हैं। गोंडा वाले घर पुलिस पहुंच चुकी है। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में जो दिल्ली पुलिस की जो SIT की जो टीम है, वो कल देर रात भाजपा सांसद जो है बृजभूषण शरण सिंह के गोंडा के उनका जो पैतृक आवास है वहां पर पहुंची थी और 12 लोगों से पुलिस ने पूछताछ की है। और इनमें से वो लोग हैं जो सांसद के करीबी हैं, परिजन हैं, उनका ड्राइवर है, सहयोगी है और सुरक्षा कर्मी जो हैं वो लोग भी शामिल हैं, जिनसे पुलिस की SIT जो टीम है उसने पूछताछ की है। और अभी ये कहा जा रहा है कि अभी और भी लोगों के जो बयान है वो इस केस में अभी दर्ज किए जाएंगे। कुल जो है 125 गवाहों के 125 जो लोग हैं उनके जो बयान है उनको दर्ज होना है। और ये बता दूं कि जो टीम कल पहुंची थी उसके बाद उसने कुछ लोगों से और भी पूछताछ की है। इस केस से रिलेटेड पूछताछ की गई है और SIT जानने की कोशिश कर रही है कि जिस तरीके से जो आरोप लगाए गए थे और बृजभूषण शरण सिंह लगातार इन आरोपों को नकार रहे हैं, उसके बाद किस तरीके से उनके जो करीबी हैं उनका क्या कहना है और कितना इन्वॉल्वमेंट इस केस में उनका है, इस सब चीजों की जांच पड़ताल। बिल्कुल, इन सभी पहलुओं पर सवाल जवाब हो रहे हैं, जांच की जा रही है। आप नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस अपडेट के लिए।